दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमजान के महीने में रोजे ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी 9 लोगों को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप भी इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों याद रखें, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो उस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं, यानी उसके लिए पूरे महीने के रोजे रखने जरूरी हैं। और अगर कोई इनकी फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोजे छोड़ने वाला सख्त गुनहगार भी है। लेकिन क्या आप जानते हो कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रमजान के महीने में रोजे ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजे ना रखें तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। दोस्तों सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी, यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो। ऐसे इंसान को रमजान के महीने में ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा ना रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें रोजे ना रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो नॉर्मली लोगों में होती है। जैसे कि अगर किसी के घुटनों में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया या किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने रोजा छोड़ दिया, ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों से है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोजा रखा तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है। या फिर डॉक्टर ये कह दे कि आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी दूर नहीं होगी, या फिर ये आपकी ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है, यानी छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोजे छोड़ दिए हैं तो ये याद रखें कि उन रोजों को बाद में रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको उन छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना होगा। अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि उसकी बीमारी फिर कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं, उनका फिदिया अदा करें। और फिदिया ये है कि हर एक रोजे के बदले में एक मस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाएं। नंबर 2, हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों दूसरा शख्स वो औरत है जिसके पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी औरत को या फिर उसके बच्चे को जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। ऐसी औरत को भी कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसी औरत के लिए भी रोजे ना रखना जायज है। लेकिन याद रखें कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में रखे, यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है और ऐसी औरत को अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि वो रोजा रख लेती है तो उसको या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो फिर ऐसी औरत के लिए भी रोजा रखना जरूरी होगा। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होना। दोस्तों तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया हो, यानी कि उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है। अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि उसने रोज़ा ना रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़े छोड़ देना जायज़ है। मगर याद रखें कि अब ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिदिया का मसला आता है। अगर ऐसे शख्स ने फिर कभी ताकत आ जाए
यानी कि ऐसा शख्स बाद में तंदुरुस्त हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा कर ले, यानी कि बाद में रख ले। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि फिर उसके बाद में ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है, तो उसके लिए रोज़े माफ़ हैं, लेकिन उसको हर रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करना होगा। और फ़िदिया वही है कि हर एक रोज़े के बदले में किसी एक मस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाएं। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थीं। वो किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाती थीं और 2 साल तक या 2.5 साल तक दूसरों के बच्चों को दूध पिलाती थीं, यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थीं। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में ना रखने की छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं। मगर ये सिलसिला अब के ज़माने में तो रहा नहीं, इसलिए अब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उसको कोई ये माहिर डॉक्टर कह दे कि उसने रोज़ा रखा तो उसके बच्चे को कोई नुकसान होगा, तो ऐसी औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है, उसको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो बाद में छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा कर ले। नंबर 5, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों, 5वां आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपने आपे से बाहर हो गया हो, जो बहकी बातें करता हो, अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसे इंसान के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखने की छूट है, यानी कि अगर ऐसा पागल आदमी भी रोज़े नहीं रखेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए कि बाद में जब उसका दिमाग ठीक हो जाए, जब वो तंदुरुस्त हो जाए, तो छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करे। नंबर 6, हैज या निफास वाली औरत। दोस्तों, हैज और निफास के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। हैज कहते हैं जो हर महीने औरतों के पीरियड्स आते हैं, और निफास कहते हैं बच्चा जन्मने के बाद में जो खून निकलता है उसे। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखने की छूट है, यानी कि इन औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। जहाँ पर एक बात और याद रखें, इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं, अगर वो रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा हो जाएगा। मगर ये हैज और निफास वाली औरतें ऐसी हैं जो इस हालत में कभी भी रोज़ा नहीं रख सकती हैं, यानी कि इनका रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। अगर ये इस हालत में रोज़ा रख लेती हैं तो इनको सख्त गुनाह होगा। लेकिन हाँ, जब ऐसी औरत पाक साफ हो जाए तो इनको चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों को रख ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। दोस्तों, मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफ़र की हालत में है तो वो रोज़ा ना रखे तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोज़े ना रखने की छूट है। मगर यहाँ पर अब बात आती है कि सफ़र कैसा, तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला हो, ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़े ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र पूरा हो जाए तो फिर उसके लिए रोज़े रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और अगर वो ये कह दे कि मैं तो रोज़ा रखूंगा, मेरा सफ़र तो आराम का है, तो याद रखें ऐसा शख्स सफ़र की हालत में भी रोज़े रख सकता है, उसका रोज़ा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफ़र आराम का हो तो रोज़ा रख लेना चाहिए, लेकिन अगर ना भी रखें तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 8, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, अगर कोई शख्स अपने हाथ में तलवार लेकर किसी के पास में आ जाए और कहने लग जाए कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह से अगर किसी की जान का खतरा आ जाए तो ऐसी सूरत में इंसान रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो आप उसके लिए रोज़े ना रखना जायज़ है, लेकिन इस वजह से जो उसके रोज़े छूट गए हैं उसको चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रखे, यानी कि इनको कज़ा कर ले। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोज़ा हर उस इंसान पर फ़र्ज़ है जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो। इसका मतलब ये है कि रोज़े नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़े ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसको रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़े रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा बच्चे रोज़े ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को डरा धमका कर रोज़े रखवाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये अच्छी मालूमात पहुँच सके। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।